जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप में से काफी बच्चों का सपना होगा एक बड़ा ऑफिसर बनके माँ बाप को प्राउड फील कराना, एक अच्छी लाइफ देना और खुद भी करियर में काफी आगे जाने का। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑफिसर तो बनते हो, लेकिन ना तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है और ना ही कोई इंटरव्यू। सिर्फ आपका एग्जाम होगा और उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड इतना ही नहीं, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो ऑफिसर बनने से दूर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो, आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं ना, ये आपकी एएसओ की भर्ती रहने वाली है, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आप में से काफी सारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, एएसओ का, खासकर एसएससी सीजीएल वाले। जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 2 नाम तो पता ही होते हैं, एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और दूसरा एएओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, क्योंकि ये है सबसे ऊपर वाली पोस्ट जिसमें आपका पे भी सबसे ज्यादा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो देखो, इसके जो फॉर्म है वो मार्च मंथ में भरे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसकी सच में तैयारी करना चाहते हो, सच में एसएससी सीजीएल निकालना है, तो आपके लिए फिर एक काम की चीज भी लेके आया हूं। देखो, यहाँ पे ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म, जो कि एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसने फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट लॉन्च करा है। यहाँ पे आप हर वीक एसएससी सीजीएल का लाइव टेस्ट दे पाओगे, एंड एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पे अगर बात करें टीयर 1 की, तो जिसका जो टीयर 1 है ये आप दे पाओगे फ्राइडे से संडे तक, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हर वीक, ठीक है ना। ये वही बात टीयर 1 की। वहीं पे अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 का लाइव टेस्ट देना चाहते हो तो ये होता है मंडे और ट्यूसडे को हर वीक, ठीक है ना। तो डेज आप याद रखना, चाहो तो कहीं नोट करके रख लो, ठीक है। और इसे देने के फायदे क्या है? देखो, पहला फायदा तो यह है कि आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा सेम इंटरफेस मिलता है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है और आपको यही लगेगा कि आप एग्जाम ही दे रहे हो, क्योंकि बिल्कुल सेम इंटरफेस होगा, ठीक है। दूसरा फायदा यह है एआई पावर्ड एनालिसिस, यानी जब एग्जाम आप सबमिट करोगे तो आपको स्कोर तुरंत मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस एरिया में आप वीक हो, किस में आप काफी स्ट्रांग हो। तो जो वीक एरियाज हैं वहां पे आप फोकस कर पाओगे और देन अगला मॉक टेस्ट दोगे तो और अच्छा स्कोर आएगा। क्लियर? इसके अलावा आपको ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलेगी, क्योंकि सिर्फ आप ही टेस्ट नहीं दोगे, आपके जैसे हजारों बच्चे टेस्ट देंगे जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको रैंक पता चलती है कि आप उन बच्चों में कहां स्टैंड करते हो। तो कैसे आप इस लाइव टेस्ट को बिल्कुल फ्री में दे सकते हो, चलिए उसकी बात करते हैं। देखो, इसका जो लिंक है, लाइव टेस्ट का लिंक, मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी दे दिया है। तो सबसे पहले आप उस पर क्लिक करना। तो देखो, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अटेम्प्ट फ्री एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड 2 लाइव टेस्ट एंड मिनी एडुकेटी मॉक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। इस पे क्लिक करना और लॉग इन करना। मैं हो जाता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप लॉग इन करोगे सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे एसएससी सीजीएल 2024 में, उन्होंने भी ऑलिव बोर्ड से तैयारी करी थी। तो इससे पता चलता है कि इनके कंटेंट की क्या क्वालिटी रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप सच में सीजीएल को लेके सीरियस हो, तैयारी कर रहे हो, तो भाई लाइव टेस्ट देना जरूर। कैसे दे सकते हो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ना, अवेलेबल टिल फरवरी 2022 7 PM। तो 22 फरवरी शाम 7 बजे तक आप इस टेस्ट को दे पाओगे। अगर नहीं दिया तो फिर अगले वीक का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले आप इसका टेस्ट देना। आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टेक टेस्ट पे क्लिक करना।
सेम इंस्ट्रक्शंस जैसे आपको एग्जाम में मिलते हैं यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो पहले आप इसे पढ़ लेना, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना, और उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन शो होने लगे, और जो भी आंसर आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग उस पर टिक करना है, और लास्ट में जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको आपका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मौके का फायदा आप जरूर उठाना, क्योंकि लाइव टेस्ट को आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। लिंक मैं फिर बता रहा हूं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और साथ ही साथ कमेंट में भी दे दिया है। तो भाई सीजीएल वालों के लिए तो मैंने बहुत काम की बात बताई है। बाकी चलिए अब बात करते हैं एएसओ की भर्ती की। देखो बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हो रही है 24 फरवरी से, एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 मार्च, यानी कि पूरे एक महीने तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो 911 आपकी टोटल सीट्स है सभी पोस्ट को मिलाकर, ठीक है। बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकता है, मेल और फीमेल दोनों। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो पे स्केल है ना वो भी एकदम जबरदस्त है। आप देख सकते हो एज पर लेवल 7, और लेवल 7 का मतलब होता है कि लगभग इतना पे आपका हो जाएगा, जो कि जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये पोस्ट इतनी अच्छी है इसलिए आपको इतना ज्यादा पे देख रहा है, ठीक है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होने वाली है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 25 मार्च से, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। आपको यह चेक करना है कि 25 मार्च वाले दिन आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। बाकी देखो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो लेकिन एज 21 से कम है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें मिलेगा रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलेगा चले बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC/ST को मिलेगा 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC/ST वालों को 15 और OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अच्छी बात यह भी है कि फॉर्म भरने की फीस ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हो जनरल, OBC और EWS, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तब आपकी फी है 100। वहीं पे SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन आपकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो कोई भी कैटेगरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे बिल्कुल माफ है। क्लियर। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो जहां तक बात है सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही है जैसे SSC CGL का है ना, लगभग वैसा ही। Tier 1 Tier 2 बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे आपका Tier 1 और Tier 2 दो एग्जाम होते हैं, आपको पता ही होगा। Tier 1 के अंदर आपसे GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन, 40 × 5 200, तो टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 200 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है, ठीक है। टाइम की अगर बात करूं तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। क्लियर। जो बच्चा यहाँ पे Tier 1 को क्वालिफाई करता है वो जाता है Tier 2 में। Tier 2 आपका 2 पार्ट में होता है। जो पहला पार्ट है इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर से। तो एक नया सब्जेक्ट कंप्यूटर ही ऐड हुआ है, वरना तो बिल्कुल सेम ही है सब, ठीक है ना। इसके अंदर भी 200 क्वेश्चन ही आते हैं, 200 मार्क्स की परीक्षा होती है, और यहाँ पे टाइम भी सेम ही है 2 घंटे का। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे पार्ट की बात करें तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको कुछ टिक नहीं करना, यहाँ पे आपको लिखना होता है। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का, और 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एस्से हो गया, लेटर हो गया, ये सब लिखना होता है। बाकी डिटेल में जानना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बताया हुआ है कि किस टॉपिक के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आप Tier 1 और Tier 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद ना तो कोई फिजिकल टेस्ट है ना ही कोई इंटरव्यू, आप बन जाते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। क्लियर। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्लाई की।
तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी जो कि आज तक आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट हर क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी क्वालिफिकेशन की काफी सारी गवर्नमेंट जॉब दिख जाएगी। ठीक है, बाकी चले अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो जब आप थोड़ा नीचे आओगे आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब एंड यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगी DSSB AE JE ASO लीगल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप इस पे क्लिक करो और DSSB सर्च करो तो भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी। ठीक है, बाकी चले मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ DSSB। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो, और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो जब आप इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे तो हमेशा के लिए दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को भी नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस शानदार वैकेंसी के बारे में बताओ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।